दोस्तों अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.4 क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का। मैं हूं सुरेंद्र खिल्लरी। चलिए हम अपने इसकी शुरुआत करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। पर्सन संख्या 1 से 17 तक के अवयवों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है दोस्तों। यहाँ पर पहला क्वेश्चन लेते हैं, देखो, जिसमें हमने मान लिया जो यहाँ पे मैट्रिक्स दे रखा है वो आपका ए मैट्रिक्स है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे छोटा सा लाइन लिखेंगे प्रारंभिक संक्रिया के लिए। व्युत्क्रम है जी, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ओके, संक्रिया के लिए फॉर एलिमेंट्री ऑपरेशन। हम दोस्तों यहाँ पर a बराबर आई ए लेकर चलते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा टारगेट क्या है, यहाँ पे आपका जो लेफ्ट हैंड साइड में a है उसको i बनाना है, और ये जो i है इससे आपका एक मैट्रिक्स बनेगा जिसको हम क्या कहते हैं, a इनवर्स कहते हैं। कुछ ऐसा प्रोसेस होगा, ओके। तो यहाँ पे a का वैल्यू रख देता हूँ 1 -1 2 3। i दोस्तों आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी तत्समक अवयव है जिसका वैल्यू रहता है आपका 1 0 0 1, यानी जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 होते हैं, बाकी सभी 0 रहते हैं। अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझना जो मैं बात बोल रहा हूँ। मेरा टारगेट क्या है, इसको आई बनाना। तो यहाँ पे इसको आई बनाना चाहता हूँ तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ 1 चाहिएगा, यहाँ 0 चाहिएगा, यहाँ 0, यहाँ 1। तो अब मेरे जो आगे प्रारंभिक ऑपरेशन करने हैं, एलिमेंट्री जो भी ऑपरेशन करने हैं, वो इस बात को ध्यान में रखकर करने हैं। मेरा टारगेट यह रहना चाहिए कि मैं या तो 1 ला सकूं या मैं 0 ला सकूं, ओके। आसान है। तो देखिए यहाँ पे 0 बन रहा है बिल्कुल आसान तरीके से। कैसे, यह है आपका पंक्ति R1, यह है R2, ओके। R1 R2 हम अपना रो ऑपरेशन कर रहे हैं अभी, यानी पंक्ति संक्रिया। तो R2 में बदलाव करता हूँ। देखो जिस पंक्ति में बदलाव कर रहे हैं उसके आगे ऐसे तीर लिखना है। R2 में से मैं R1 को 2 से गुणा करके माइनस कर रहा हूँ। तो देखो R1 तो आपका जैसा है वैसा रहेगा, ठीक है, दोनों साइड। अब ध्यान से समझना, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 × 2, और इसमें से माइनस होगा 2 - 2 कितना, 0। ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे देखो -2 हो जाएगा, और माइनस, गणित में हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, माइनस और ये माइनस क्या हो जाता है दोस्तों, आपका प्लस हो जाता है। यानी यहाँ पे क्या आएगा आपका 3 + 2 आ गया। यहाँ ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ और इससे माइनस किया तो 0 - 2 आ गया। यहाँ पे 1 - 0 आ गया। 0 से 0 किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका दोस्तों 0 रहता है, ओके। अब देखो यहाँ पर यह मेरा क्या बन गया, इस साइड 1 - 1 0 5, इस साइड बन गया 1 0 -2 1 और गुणा a, ओके। अब देखो मेरा अगला टारगेट ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या है, मुझे 0 बनाना है, या आप इसको ऐसे समझ लो कि मैं एक छोटा सा काम करता हूँ। जो R2 है उसमें बदलाव करता हूँ। R2 को मैं 1/5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो होगा क्या दोस्तों, 0 × 1/5 0 रहेगा, 5 × 1/5 आपका 1 हो जाएगा। यानी अगला मेरा टारगेट यहाँ पे क्या रहता है, 0 के बाद 1 बनाना, और जहाँ कहीं भी यदि 1 बन रहा है तो उसको मैं 1 बनाऊंगा, इस पोजीशन या इस पोजीशन के लिए,
ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर ये जो 1/5 का मल्टीप्लाई हुआ ये इस साइड भी होगा, तो यहाँ पे आपका कुछ ऐसा आ गया, ओके। अब यदि मैं यहाँ पे R1 में बदलाव करता हूँ, R1 में R2 को ऐड कर देता हूँ, तो होगा क्या, यहाँ 1 + 0 कितना आएगा दोस्तों, 1 ही आएगा आपका। यहाँ -1 + 1 0 आ गया। देखिए ये मेरा क्या बन चुका है, I बन चुका है। सिमिलरली यहाँ पर इसको ऐड करूँगा तो 1 - 2/5 आ गया, यहाँ 0 + 1/5 आ गया, और ये -2/5, और ये आपका 1/5, और ये गुणा A। तो यहाँ पे ये बन गया दोस्तों आपका I, यहाँ से आ जाएगा आपका 3/5 - 2/5, 1/5, 1/5 और गुणा A। तो हम लिख देंगे अपना अंतः A इनवर्स बराबर, ये दोस्तों जो मैट्रिक्स बना है ये आपका A इनवर्स है, 3/5, 1/5, -2/5 और 1/5, ओके। तो यह रहता है दोस्तों आपका यहाँ पर आसान सा तरीका प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा इनवर्स निकालने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका 2। इसमें हमने माना कि ये आपका जो मैट्रिक्स है वो A है, 2 1 1 1। अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रारंभिक संक्रिया के लिए, प्रारंभिक संक्रिया के लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम A बराबर IA लेकर चलते हैं। A का वैल्यू पुट कर दिया, I का वैल्यू पुट कर दिया। अब मुझे मेरी प्रारंभिक संक्रिया करनी है। देखो मेरा टारगेट क्या है, यहाँ पे साइड में टारगेट लिख सकते हैं आप याद रखने के लिए, 1 0 0 1। यहाँ पे मेरा ये प्राप्त करना है। तो देखो यहाँ तो 1 है ऑलरेडी पहले से, ओके। तो यहाँ पे अब मेरा आसानी से 1 आ रहा है, यहाँ पे आसानी से 0 आ रहा है। कैसे, R1 में बदलाव करता हूँ, R2 को माइनस कर देता हूँ। तो देखो यहाँ 2 - 1 1 आ गया, 1 - 1 0 आ गया, और ये 1 1 इस साइड ये इसके में माइनस होगा, तो ये ऐसा आ गया, ओके। आसान है। अब देखिए एक और संक्रिया कर देता हूँ मैं। यहाँ पर क्या करता हूँ, संक्रिया R2 में बदलाव करता हूँ, R2 में से R1 को माइनस कर देता हूँ। तो R1 तो आपका जैसा है वैसा रहेगा। देखो इसमें से R2 में से R1 को माइनस कर रहा हूँ, तो यहाँ 1 - 1 0 आ गया, यहाँ 1 - 0 1 आ गया। यह सेम प्रक्रिया यहाँ होगी, तो यहाँ 0 - 1 -1 आ गया, यहाँ 1 माइनस माइनस प्लस हो जाता नहीं, 1 + 1 कितना 2 आ गया। ये ध्यान रखें दोस्तों। अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपका गणित में जैसे यहाँ मैं और अगेन बता देता हूँ, माइनस और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, वो एक संख्या प्लस की तरह व्यवहार करती है, ओके। तो ये आपका दोस्तों अब क्या देखो ध्यान से I बन चुका है, तो हम लिखेंगे अंतः यहाँ पर A इनवर्स हमारा क्या आ गया, 1 - 1 और आपका 2। ये हमारा दोस्तों A इनवर्स आ गया। तो देखिए कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कि बहुत आसानी से आपको अपना रिजल्ट दे देंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन में आपको थोड़े स्टेप करने पड़ते हैं, ओके। आसान लगा ये तो आपको। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, अपने
3 नंबर में हमें क्या मिला है, ये रहा 3 नंबर दोस्तों। हमने माना ये हमें ए दे रखा है 1 3 2 7। अब लिखेंगे प्रारंभिक संक्रिया के लिए मुझे क्या करना है, ए बराबर आई ए लेकर चलना है। ओके, ए का मान रख दिया 1 2 3 7, आई का मान रख दिया 1 0 0 1। अब मेरा टारगेट क्या है, यहाँ 0 बनाना, यहाँ 0 बनाना, यहाँ 1 और यहाँ पे पहले से वैसे 1 ही है। तो मैं एक सिंपल सा प्रोसेस करता हूँ। देखो मुझे डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, एकदम स्पष्ट क्लियर दिखाई दे रहा है कि मैं R2 में बदलाव करता हूँ। क्या बदलाव करता हूँ, R2 में से 2R1 कर देता हूँ। तो देखो यहाँ 0 बन रहा है मेरा, मुझे अपना टारगेट को ध्यान में रखते हुए चलना है। तो R1 तो जैसा है वैसा रहेगा दोस्तों। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से माइनस किया तो यहाँ 0 आ गया। 2 मल्टीप्लाई 3 6, यानी 7 माइनस 6 कितना, 1 आ गया। यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस किया तो -2 आ गया। 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस किया, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 0। 1 माइनस 0 आपका 1 ही रहेगा। अब देखो इसका तो मेरा काम पूरा हो गया है, 0 1 आ चुके हैं। अब यहाँ पे मेरा 0 बनाना है तो बिल्कुल आसानी से बन रहा है। देखो मैं R1 में बदलाव करता हूँ, R1 में से R2 को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देता हूँ। तो यहाँ मेरा क्या बन जाएगा, देखो 0 से मल्टीप्लाई होगा आपका 3 तो 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 आएगा। यहाँ ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 1 3 हो जाएगा, 3 माइनस 3 आपका 0 आएगा। ओके, या आपको ऐसे डायरेक्ट लिखने में दिक्कत आ रही है तो आप मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3। इसका संगत जो एलिमेंट रहता है वो आपका ऐसे मल्टीप्लाई होकर माइनस होता है, यानी ये आपका 3 से मल्टीप्लाई होगा और इसमें से माइनस होगा, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे 0 आ गया। ओके, ये 3 से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो रहा है तो ये खुद माइनस का है। तो -6 1 माइनस -6 यानी 1 + 6 आ जाएगा। ये आपका -2 आ गया, यहाँ पे -2 1। तो हम लिख देंगे अंत है आपका ये आई बन चुका है। देखो अंत है A इनवर्स बराबर क्या निकला है, 7 -2 -2 1 मिनट दोस्तों, सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया है। ये आपका 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ 3 आएगा। ओके, तभी मैंने सोचा 2 कैसे आ रहा है। ओके, गलती से बोल गया, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका A इनवर्स निकल जाता है। आपका सही है या नहीं इसकी आप जांच कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। इनको देखो आपस में बदल दो, ठीक है, मैक्सिमम टाइम ये आपका काम कर जाता है। तो 7 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। इनके चिन्ह बदल दो, प्लस का है माइनस का कर दिया, प्लस का है माइनस का कर दिया। ऐसे ऐसे आप अपना रिजल्ट का चेक कर सकते हैं। ओके, अब बात कर लेता हूँ दोस्तों इसके क्वेश्चन नंबर 4 की। ये रहा आपका 4। मैंने माना ये A दे रखा है 2 3 5 7। हम लिखेंगे प्रारंभिक संक्रिया के लिए, प्रारंभिक संक्रिया के लिए मैं A बराबर आई ए लेकर चलता हूँ। A का मान रख दिया 2 3 5 7, आई का मान 1 0 0 1। संक्रिया करता हूँ, मेरा टारगेट क्या है, यहाँ पे 1 बनाना या यहाँ पर 0 बनाना। तो दोनों में से जो मेरे लिए आसान होगा पहले वो मैं काम करूँगा। यहाँ पे 1 आसानी से बन रहा है, कैसे, R2 में बदलाव करता हूँ,
R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देता हूँ। तो R1 तो आपका देखिए 2 3 जैसा है वैसा रहेगा। ये 2 से मल्टीप्लाई होकर माइनस हुआ, 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 4 यानी 1 आ गया। 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 यानी 7 माइनस 6 कितना 1 आ गया। 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 यानी माइनस 2 आ गया। 0 मल्टीप्लाई 2 कितना 0 यानी 1 माइनस 0 आपका 1 आ गया। और ये साथ में ए चल रहा है 1 0। ओके, अब देखिए अगला टारगेट क्या है मेरा, मुझे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि मैं R1 में बदलाव करता हूँ। R1 में से 3R2 कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 2 माइनस 3 कितना -1। देखो 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल है। ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा, ये भी 3 से मल्टीप्लाई 3, यहाँ 3 माइनस 3 आपका 0 आ गया। R2 आपका दोस्तों जैसा है वैसा, ये 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस हुआ, ये खुद माइनस का यानी 1 माइनस -6 माइनस माइनस प्लस यानी 7 हो गया। ये -3 आ गया। अब दोस्तों एक सिंपल सा प्रोसेस करता हूँ। देखो मैं R2 में बदलाव करता हूँ, इसमें R1 को ऐड कर देता हूँ। तो ये R1 तो आपका जैसा है वैसा, यहाँ 1 प्लस -1 यानी ऐसा समझ लीजिएगा, मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 1 प्लस -1 यानी 1 माइनस 1 आपका यहाँ पे क्या आ गया 0। यहाँ 1 प्लस 0 1 रहेगा। ये इसके साथ ऐड कर रहा हूँ, -2 प्लस 7 कितना 5, 1 माइनस 3 कितना -2, साथ में ए चल रहा है। अब R1 में बदलाव करता हूँ, R1 को माइनस साइन से गुणा कर देता हूँ। तो 1 0 0 1, यहाँ पे -7 माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो अब लिख देंगे अंततः आपका, ये देखो I बन चुका है। तो ये आपका जो मैट्रिक्स बना है ये क्या है, ए इनवर्स है। -7 -2 5 और 3। ओके, अब की बार देखिए यहाँ पर रिजल्ट आपका थोड़ा डिफरेंट निकल कर आया है। हालांकि वो ट्रिक तो काम करेगा। इनको आपस में बदल दिया तो 7 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, और इनके चिन्ह बदलने होते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपके इनके चिन्ह बदल जाते हैं, यानी ये माइनस का हो गया और ये माइनस का हो गया। ओके।